ओम तत्सत। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 18 क्रमांक के ऊपर भगवान आदि शंकराचार्य जी ने जो भाष्य लिखा है उसका दूसरा भाग देखेंगे। अंतवंत इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। अप्रमेयस्य न प्रमेयस्य। अप्रमेय का, जो प्रमेय नहीं उसका, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणैः, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा, अपरिच्छेद्यस्य मापन न होने वाले का, इति ऐसा, अर्थः अर्थ है। इसके ऊपर पूर्व पक्ष प्रश्न निर्माण करता है। ननु लेकिन क्या यह असंदिग्ध नहीं? आत्मा आत्मा आगमेन शास्त्र के द्वारा परिच्छिद्यते निश्चित किया जाता है। च तो निस्संदेह प्रत्यक्ष आदिना, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा आत्मा जाना जाता है। यह पूर्वम पहले ही सिद्ध हुआ है। सिद्धांत पक्ष आत्मनः आत्मा के स्वतः सिद्धत्वात्, स्वतः सिद्ध होने से, न ऐसा नहीं है कि, क्योंकि प्रमातरी आत्मनि सिद्धे, प्रमाता रूप आत्मा के सिद्ध होने पर उस प्रमित्सोहो, प्रमेय माने की विषय को जानने की इच्छा करने वाले प्रमाता के प्रमाण अन्वेषणा, प्रमाण की खोज शुरू भवती होती है ही, क्योंकि पूर्वम पहले, अहम मैं, इत्थम इस प्रकार से हूँ, इति ऐसे, आत्मानम आत्मा को, अप्रमाय न जानकर पश्चात बाद में, प्रमेय परिच्छेदाय, प्रमेय के निश्चित करने माने कि जानने के लिए कोई न प्रवर्तते, प्रवृत्त नहीं होता है कि, क्योंकि कस्यचित किसी का आत्मा आत्मा नाम वास्तव में अप्रसिद्धः अज्ञात न नहीं भवति होता है। शास्त्रम शास्त्र तु तो अंत्यम प्रमाणम अंतिम प्रमाण है। आत्मनि आत्मा में दूसरा एक पाठ भेद दिखाई देता है, वह है आत्मनः आत्मा का, अतत् धर्म अध्यारोपण मात्र निवर्तकत्वेन, उसका जो धर्म नहीं उस अध्यारोप को दूर करने मात्र से, शास्त्र प्रमाणत्वम प्रमाण है। तु किंतु अज्ञात अर्थ ज्ञापकत्वेन, अज्ञात अर्थ के ज्ञापकत्व से शास्त्र का न प्रतिपद्यते, प्रतिपादन नहीं होता है। च और
तथा वैसे यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतरः, जो साक्षात अपरोक्षता से ब्रह्म है, जो सर्वांतर आत्मा है। बृहदारण्यक उपनिषद में तीसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण में पहला मंत्र यह दिया है। इति ऐसी श्रुति ही श्रुति है। यहाँ तक का शांकर भाष्य एक नजर में समझने की कोशिश करेंगे। अप्रमेय का अर्थात जो प्रमेय नहीं, उसका प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा मापन न होने वाले का। अप्रमेय माने कि क्या? प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का जो विषय नहीं होता उसे अप्रमेय कहते हैं। ऐसा यहाँ पर अभिप्राय है। पूर्व पक्ष इसके ऊपर कहता है, लेकिन क्या यह असंदिग्ध नहीं? आत्मा शास्त्र के द्वारा निश्चित किया जाता है, तो निस्संदेह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा आत्मा जाना जाता है, यह पहले ही सिद्ध हुआ है। इस पर सिद्धांत पक्ष कहता है, आत्मा के स्वतः सिद्ध होने से ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रमाता रूप आत्मा उसके सिद्ध होने पर उस प्रमेय माने कि विषय को जानने की इच्छा करने वाले उस प्रमाता के प्रमाण की खोज शुरू होती है। क्योंकि पहले मैं इस प्रकार से हूँ ऐसे आत्मा को न जानकर बाद में प्रमेय के निश्चित करने माने कि जानने के लिए कोई प्रवृत्त नहीं होता है। तो इसका अर्थ क्या होगा? अर्थात खुद को जाने बिना विषय को जानने के लिए कोई भी प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि किसी का आत्मा वास्तव में अज्ञात नहीं होता है। माने कि आत्मा का मैं इस सामान्य रूप से सब जीवों को ज्ञान होता ही है। शास्त्र तो अंतिम प्रमाण है। आत्मा में उसका जो धर्म नहीं, उस अध्यारोप को दूर करने मात्र से शास्त्र प्रमाण है। किंतु अज्ञात अर्थ के ज्ञापकत्व से शास्त्र का प्रतिपादन नहीं होता है। और वैसे जो साक्षात माने कि दूसरे किसी की अपेक्षा न करने वाला है, जो अपरोक्ष माने कि स्वयं ज्ञान रूप है, वह ब्रह्म है। जो सर्वांतर माने कि सभी के अंदर रहने वाला आत्मा है, ऐसी बृहदारण्यक श्रुति तीसरा अध्याय चौथे ब्राह्मण में पहला मंत्र है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने दूसरे अध्याय के 18 क्रमांक के श्लोक के ऊपर शांकर भाष्य भाग 2 है, वह समझने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम तत्सत।